Most welcome to all of you in the class of हिंदी। हिंदी का संधि चैप्टर हमने उठाया है आज, और इस चैप्टर में जितनी संधियों से बनने वाले क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन हम फिनिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। पहला क्वेश्चन है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। देखिए, सूक्ति का सही संधि विच्छेद होता है सुधन उक्ति। छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है सूक्ति। तो ये संधि कौन सी हो गई, ये संधि हो गई, लिखा है इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ में कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यानी पहले पर ह्रस्व यानी छोटा हो या दीर्घ हो। जैसे भानुधन उदय, यहाँ पर भी वही है, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है, भानुदय बड़ा ऊ हो गया। हरिधन ईस, यहाँ छोटी ई है, यहाँ बड़ी ई है, हरीश हो गया। उत्तम धन अंग, यहाँ छोटा आ है माँ के बाद में, और यहाँ आ है तो क्या हो गया, उत्तमांग बड़ा आ हो गया। नरेश का सही संधि विच्छेद है नरधन ईस, नरधन एस, और नरे धन स न धन रेस, नरधन ईस, आ और ई मिलकर के क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, नरेश। अब यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, यहाँ पर दो स्वर मिलकर के कोई तीसरा स्वर बना दें, वहाँ पर हमेशा गुण संधि होती है। दो गुण मिल जाएं और तीसरा गुण बन जाए तो गुण संधि होती है। ट्रिक से याद रखिए, या फिर ऐसे याद रखिए कि नीचे लाइन के नीचे कुछ भी न देखिए, ऊपर अगर एक मात्रा है तो कौन सी संधि है, तो हमेशा गुण संधि होती है। गुण स्वर संधि ऑप्शन इसमें जाएगा। और इस नियम में आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए, और आ के बाद ऊ या ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ, आ और आ के बाद रिर हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। परम ईश्वर परमेश्वर, राज ऋषि राजर्षि, सुरधन ईश सुरेश। ठीक है, नेक्स्ट है तथैव का संधि विच्छेद है। तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा धन एव। अब आ और ए मिल गए और बड़ी ए बन गई, तो यहाँ पर दो मात्राएं हो गई, दीर्घ बन जाता है। बड़ी ए और बड़ा औ जब भी बनेगा, ऐसी स्थिति में हमेशा कौन सी संधि होगी, ऐसी स्थिति में हमेशा याद कर लीजिए वृद्धि संधि होती है। चूंकि मात्राएं दो हैं, दो मात्राएं याद रखिए, एक से बढ़ के दो हो गई वृद्धि संधि, ऐसे याद रखिए ट्रिक से। सदैव तथैव का संधि विच्छेद तथा धन एव, इनमें वृद्धि स्वर संधि है। इनके नियमानुसार यदि आ और आ के बाद ए या बड़ी ए आए तो दोनों मिलकर ए, आ और आ के बाद में ओ और ओ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ठीक है, ये नियम भी इसका लिखा हुआ है। तत्र धन एव, तत्रैव आ और ए मिल गई। धर्म धन एक, धर्म एक, आ धन ए मिल गए। वन धन औषधि, आ और ओ मिल गया, वन औषधि हो गया। तो नियम सहित हम आपको समझाते चल रहे हैं, इसीलिए मैंने ये जो तस्वीरें हैं सेलेक्ट की हैं, नहीं तो हम टाइपिंग करके वीडियो बनाते हैं हमेशा, क्योंकि इसमें सारे आपको रूल्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप अन्य संधियों को भी देख सकेंगे। और संधि का हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, पूरी क्लास मैंने विधिवत बनाई है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो में दे रखा है। आगे है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार, अब देखिए अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति धन आचार, ई और आ मिलकर के क्या बना, या। और इसमें संधि कौन सी हो गई, इसमें याद रखिए जब भी संधि जो है ऐसी स्थिति में आती है कि अधूरा अक्षर होता है या रा ला वा से पहले, जब भी अधूरा अक्षर होता है तो इसमें कौन सी संधि होती है, इसमें संधि हो जाती है यण। कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति धन आचार है, इसमें स्वर संधि है, यहाँ स्वर लिखा, यहाँ यण स्वर संधि कर लीजिए। इसके अनुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ रिर के बाद यदि कोई अवर्ण जिसमें भिन्न स्वर आता हो, ई अथवा ई के स्थान पर या, उ अथवा उ के स्थान पर वा, रिर के स्थान पर रा, ये हो जाते हैं। इति धन आदि इत्यादि, प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, अनुधन अय अन्वय। अब देखिए या रा या और वा, इनसे पहले अधूरा अक्षर है तो यण संधि हो गई। अगला है नाविक। नाविक का संधि विच्छेद है, नाविक का सही संधि विच्छेद नौ धन इक।
नौधन इक, इसमें अयादि स्वर है, संधि है। अक्सर कर ये 3 अक्षरों की होती है। आय, आव, अब, अय ये आते हैं। यहाँ देखिए नौधन इक, नाविक, ना में आ है और वाह, तो क्या हो गया, आव हो गया। आव, अब, आय, अय इतने शब्द बनते हैं, तो समझ लीजिए ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ठीक है। अब यहाँ पर नियम इसका क्या होता है, ने धन अन, ए और आ मिलकर के या हो जाता है, और नए धन अक, और अगर अय और आ मिलकर के आय हो जाता है, आय। ठीक है। और ने ए और आ मिलकर के क्या हो जाता है, अय। ठीक। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, उज्ज्वल का, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, क्योंकि ये जो है कौन सी संधि है, ये संधि है उत धन ज्वल। ये हमेशा व्यंजन संधि होती है, जहां पर भी हलंत लग जाएगा पहले अक्षर के, ये प्लस से पहले वाले अक्षर में, प्लस के पहले अक्षर में, देखिए यहाँ पर गौर करिए, ये प्लस है, प्लस के पहला ता है, उसमें हलंत लगा, वहाँ हमेशा व्यंजन संधि होगी। इस नियम के अनुसार ता या दा के बाद जा या झा हो तो ता और दा के स्थान पर जा हो जाता है। ता और दा के बाद में, ता और दा दो अक्षरों के बाद में कौन से जा या फिर झा होता है, तो इनका जा हो जाता है। ठीक है। दिगंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है दिक धन अंबर। कहाँ चला गया दिक धन अंबर, है नहीं इसमें, जी ऑप्शन नंबर डी रहा, दिक धन अंबर। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा का अपने से अपनी लाइन में तीसरा अक्षर, खा के बाद गा तीसरा अक्षर होता है अपनी लाइन में, उसमें बदलेगा। तो दिगंबर का क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। दिक किस में बजा, गा में बदला है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक धन अंबर। इसमें व्यंजन संधि है, हमने बताया था हलंत लग जाए, यहाँ हलंत लगा हुआ है तो व्यंजन संधि हो गई, सीधी सी बात है। हलंत लगा है, ये हलंत लगा तो व्यंजन संधि हो गई। इनके नियमानुसार यदि चा, टा, ता, पा के बाद वर्णों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण, गा, धा, जा, झा, ज्वा, बा, भा अथवा या, रा, ला, वा अथवा कोई स्वर आए तो का, चा, ता यानी कचट तप के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे वाक धन ईस, वागीस, का गाम बदल गया। सत धनी, अब ता के बाद था के बाद दा आएगा तो सदाचार हो गया, दा बन गया। और ये है सुप धन अंत, पा के बाद में पा, फा, बा तीसरा अक्षर बा रहा तो ये हो गया सुबंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। अब देखिए उत धन लंघन कहाँ गया, ये रहा उत धन लंघन, ये व्यंजन संधि हो गई। इसमें क्या है, उत धन लंघन, इस नियम अनुसार ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ ता के बाद में ला है तो ला हो गया आधा, उल्लंघन। तत् धन लीन, तल्लीन, उत धन लास, उल्लास। यथोचित का सही संधि विच्छेद है, यथा उचित। ठीक है। यथोचित का यथा उचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, यथा उचित। इनमें से कौन संधि है, गुण संधि है, एक मात्रा है ऊपर, यथोचित गुण संधि हो गई। देव इंद्र, देवेंद्र हो गया, इसका नियम हम बता चुके इसलिए नियम नहीं पढ़ रहे हैं। प्राप्त उदक, प्राप्तोदक हो गया। अगला है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है विद्याधन अर्थी, ये रहा विद्याधन अर्थी। इसका भी नियम हम ऊपर बता चुके हैं, सेवा धन अर्थ, सेवार्थ। नय, नयन धन अभिराम, नयनाभिराम। ठीक है। नाविक का, इसका भी बता चुके ऊपर हम आपको, नाविक का सही संधि विच्छेद है, ना आ बना है तो ऐसे में बड़े ओ की मात्रा हो जाएगी औ, नौ धन इक। इसका भी हम ऊपर बता चुके हैं अयादि संधि का। व्यवहार का संधि विच्छेद देखिए, व्यवहार, तो इसमें संधि विच्छेद देगा वी धन अब धनहार, बी धन अब धनहार, ई और आ मिलकर के क्या हो गया, या व्यवहार। वी, अब ये व्यवसाय, ई आ या से व्यवहार बना है। हस्व या दीर्घ ई उ ऋर के बाद यदि कोई अस्वर्ण स्वर आता है तो ई और बड़ी ई के स्थान पर या, उ और बड़े उ के स्थान पर या, और ऋर के स्थान पर रा हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर विकल्प असंगत हैं। कैसे हैं विकल्प, असंगत हैं। अगला है सावधान का सही संधि विच्छेद है। देखिए सावधान का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सधन अवधान,
सधन अवधान। अब इसमें संधि पूछ दिया जाए तो कौन सी संधि है? तो देखिए सधन अवधान में दीर्घ संधि है, ये आ सा ऐसे लिखा सा और सा पे हलंत लगा दी। अब ये सा इसके साथ हम छोटा आ छुपा हुआ है, छोटा आ और ये छोटा आ मिलकर के बड़ा आ हो गया, सा भी बड़ा डंडा लगा है, इसलिए ये दीर्घ संधि होगी। ऐसी संधियों में हमेशा मिस्टेक करते हैं कुछ लोग, ध्यान रखिए इन संधियों को। सधन अवधान सावधान। इसी तरीके देखें भोजन धन आलय, और ना में आ छुपा हुआ है तो भोजनालय हो गया। अन्न धन अभाव अन्नाभाव, पृथ्वी धन ईश पृथ्वीश। ऐसे शब्दों को देखते रहिए। नेक्स्ट है महर्षि का संधि विच्छेद है। महर्षि का संधि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, और इसमें भी गुण संधि है। ठीक है, इसमें भी गुण संधि है क्योंकि ऊपर एक मात्रा है। महाधन ऋषि आ और ऋ ये मिले हैं। जीर्ण धन उद्धार जीर्णोद्धार, महाधन उत्सव महोत्सव, सुरधन इंद्र सुरेंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी ये विकल्प जो है वो संगत हैं। क्वेश्चन तो 15 लिए हमने, लेकिन कम से कम आपको 50 क्वेश्चनों की तैयारी हो रही। एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 तैयार क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो रहे हैं। चलिए 15 नहीं, लगभग 18 या 20 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन तैयारी आपकी ज़्यादा क्वेश्चनों की हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निश्चल का सही संधि विच्छेद है। ये भैया नई संधि आई है, इसमें होगा विसर्ग संधि। निधन चल, निधन चल निश्चल, निधन चल निश्चल, यहाँ पर विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद चा वर्ग आए, विसर्ग के बाद चा वर्ग आए। ठीक है, चा वर्ग का मतलब चाल आए वाली लाइन से कोई अक्षर चा वर्ग आए तो विसर्ग के स्थान पर सा टा ठा हो तो सा, और ता और धा हो तो सा, यानी विसर्ग के स्थान पर सा टा ठा हो तो क्या सा हो जाता है षटकोण वाला, और ता था ता और धा हो तो ये सपेरा वाला सा हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण देख लीजिए क्या है। नि धन चय, अब यहाँ पर चावर्ग का है तो षटकोण वाला तो सीटी वाला सा हो जाएगा निश्चय। ठीक है, ये दिया है विसर्ग के स्थान पर चावर्ग से कुछ हो तो सीटी वाला सा होता है, टा ठा हो तो षटकोण वाला ठा सा, और ता और धा हो तो सपेरा वाला सा होता है। इसी नियम से हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर चा वर्ग है तो ये का सीटी वाला सा हो गया निश्चय। यहाँ पर छा है, ठीक है, चा छा वही वाला वर्ग है उसी लाइन का, तो यहाँ हो गया निश्चल। और यहाँ ता है, देखिए ता होगा तो क्या हो जाएगा सा, तो हो गया निस्तार, सा हो गया। अगला है सद्धर्म। इसमें देखिए सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है, इसका हो जाएगा सत धन धर्म, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सत धन धर्म सद्धर्म, इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी है? बताया था कि प्लस से पहले वाले अक्षर में अगर हलंत लग जाए तो व्यंजन संधि हो जाती है। अब इसका नियम क्या है? का चा टा, ये तो नियम हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, सत बाणी ता था दा, अपने तीसरे अक्षर में सदबाणी, अच अंत अजंत, अप ईंधन अभिंधन। ठीक है, ये नियम पहले बता चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अगला है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, दुस्तर का संधि विच्छेद है। दुस्तर का संधि, दु पे लग जाएगा विसर्ग तो ये वाला हो गया दुस्तर। बताया था कि अगर ता और धा है तो कौन सा सा बनता है? सपेरा वाला, तो ये सपेरा वाला सा बन गया। ठीक है, सपेरा वाला सा बन गया यहाँ पर, तो ये हो गया दुस्तर। ठीक है, अब देखिए इसका नियम, दु धन तर होगा वह विसर्ग संधि का उदाहरण। विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आए तो विकार होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए मनः योग मनोयोग, निश्चिंत निश्चिंत। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। ये अभीष्ट का संधि विच्छेद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। कमेंट करके इसको बताइएगा, और ये भी बताइए कमेंट करके कि इन 19 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। हालांकि 19 प्रश्नों का वीडियो था,
लेकिन आपके लगभग 50 क्वेश्चन हमने तैयार कराए हैं। बहुत कम समय में 15 मिनट के समय में 50 क्वेश्चनों का वीडियो लगभग हुआ है। ये क्वेश्चन 19 हैं, लेकिन हर क्वेश्चन से लगभग 4-5 संधियाँ आपकी तैयार हुई हैं। तो इस वीडियो में नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो।